Hello, this is the seventh video on electromagnetism for classes 6 to 10. Can be used by students in class 10 to review and to understand. This is bilingual Hindi English. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि water conducts. Water with few drops of acid or salt, it conducts electricity. Water allows करंट उसमें फ्लो होता है। तो अब हम देखेंगे अगर हम ज्यादा करंट, काफी ज्यादा करंट, कुछ ज्यादा करंट इसमें से पास करते हैं तो क्या होता है। सो व्हाट हैपेंस इफ वी पास ए सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। तो इस तरह हमारा ये अरेंजमेंट होगा। ये 9 वोल्ट्स का सेल यूज कर सकते हैं, एक या दो, और फिर इस तरह ये वायर्स को कनेक्ट करके ये दो मेटल रॉड्स या प्लेट्स, इसके बीच में गैप, और फिर इसको हम we will dip it in water with some drops of few drops of acid. तो now this plate और rod connected to plus, जो प्लस को कनेक्टेड है वो रॉड को हम एनोड कहेंगे, और जो माइनस को कनेक्टेड है उसको कैथोड कहेंगे। सो इस इनका ना ये फॉर इस नेमिंग का हम लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड क्यों। फिर इसके पहले हमने इस तरह का सर्किट यूज किया था, एक गैप, और वो गैप लिक्विड में डिप होगा और फिर एक एलईडी लाइट होगा। हम इस बार हम एलईडी लाइट नहीं यूज करेंगे। तो ये जो मेटल के जो रॉड्स या प्लेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। एनोड एंड कैथोड आर बोथ इलेक्ट्रोड्स। और इन एनोड एंड कैथोड के बीच में जो लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज द सर्किट वी आर गोइंग टू यूज। इस तरह एक या दो 9 वोल्ट्स के सेल्स चाहिए हमको, एंड वी पास करंट थ्रू वाटर। So electricity flows through water. So what happens? So when sufficient electricity, जब इनफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होता है, तो इट कॉजेज अ केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी हैज हीटिंग इफेक्ट, हमको पता है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण वायर गर्म हो जाता है, उसमें से हीट निकलता है। ओके, जैसे फिलामेंट बल्ब हीट होकर फिर ग्लो होता है, और फिर हम अपने हीटर्स में सारे इस तरह का हीटिंग इफेक्ट को हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हैज केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, बहता है, तो पानी के में केमिकल रिएक्शन होता है। सो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं। इट्स अ कंपाउंड। सो व्हेन यू पास करंट, करंट के पैसेज के कारण ये वो मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें तैयार होता है। So the hydrogen and oxygen are gases which are released जब हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो हम इसको देखेंगे बाद में। फिर तो हमको जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है कैथोड की जो नेगेटिव टर्मिनल है, उस टर्मिनल के पास, उस इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस उस तरफ मूव होता है, फिर वहां पे कलेक्ट होकर बबल्स की तरह ऊपर पानी में से ऊपर निकलते रहते हैं, और फिर इधर एनोड के पास ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक? तो हम इस हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं? हम एक टेस्ट ट्यूब को पानी से भर के इस कैथोड के ऊपर हम अपसाइड डाउन इन्वर्ट कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो यू शुड नो दैट जब हम एयर प्रेशर को स्टडी करेंगे, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम किसी भी टेस्ट ट्यूब या जार को पानी से भर के इसको पानी के बेसिन में अगर हम उल्टा कर दें और फिर उसका मुंह खोल दें, तो ये पानी ऊपर इसी तरह इट स्टेज अप, ठहरा हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के कारण ये कॉलम ऑफ वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग। तो इस तरह इस टेस्ट ट्यूब में द वाटर स्टैंड्स, और ये जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर सारा गैस कलेक्ट हो जाता है, फिर वहां पे प्रेशर बिल्ड होता है।
सो गैस के प्रेशर के कारण धीरे धीरे पानी को नीचे पुश पुश हो जाता है, नीचे पानी नीचे आने लगता है और फिर गैस ऊपर कलेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी को गैस के प्रेशर के कारण पानी नीचे पुश, गैस का प्रेशर पानी को नीचे पुश कर रहा है। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। केमिस्ट्री में ये एक बहुत कॉमनली ये प्रोसेस, ये हम ये टेक्निक यूज करके गैसेस को कलेक्ट करते हैं। सो ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। When you pass an electric current, water splits into hydrogen and oxygen, and this is called as electrolysis. Okay. So अब when we collect, हम टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। हाउ डू वी टेस्ट? हाइड्रोजन इज नोन टू बी एन इनफ्लेमेबल गैस। ये जलता है। व्हेन यू एक्सपोज फ्लेम को के पास अगर हम हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो वो जलता है, एकदम थोड़ा सा एक्सप्लोसिव पॉप साउंड से जलता है। और फिर व्हाट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस? वाटर फॉर्म्स। कि हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, फिर वाटर फॉर्म होता है। तो स्टीम की तरह यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ स्टीम कमिंग आउट। तो ये हम देखेंगे। तो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने एक पानी के कप कंटेनर में हमने नीचे प्लास्टिक कंटेनर में पानी रखा है। नीचे होल्स बनाकर इसमें एल्यूमिनियम वायर्स को मैंने यहाँ से फिक्स किया है। और ये लीक प्रूफ बनाने के लिए क्विक फिक्स आई हैव यूज्ड। तो ये एल्यूमिनियम वायर्स पानी के लेवल से नीचे है, पानी इसके ऊपर तक है। और हम यहाँ पे एक इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इसके बजाय बैटरी एलिमिनेटर मैं यूज कर रही हूँ। इसमें एक प्लस और माइनस टर्मिनल होता है। प्लस यानी रेड यानी प्लस, ब्लैक यानी माइनस। सो दिस इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक सेल। ओके, बट इफ आपको अगर करना है तो सिर्फ 9 वोल्ट्स बैटरी ही यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ प्लस से लेकर एक वायर क्रोकोडाइल क्लिप से हम एक इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, ये वो एनोड बन जाता है। और माइनस से लेकर हम ब्लैक वायर क्रोकोडाइल क्लिप दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, वो कैथोड बन जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड। अब हम इसको ऑन करेंगे, इस डिवाइस को ऑन करेंगे तो करंट पास होने लगता है। इसमें करंट बहने लगता है, तो वी विल सी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। सो अब देखते हैं, हम करंट पास हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, और हम हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैथोड के पास ऊपर एस्केप होते हुए हमको दिखाई देता है। तो इस तरह वी कैन सी हाइड्रोजन गैस के बबल्स काफी विगरसली ऊपर ऊपर उठ रहे हैं। और फिर वो दूसरा इलेक्ट्रोड जो है उस पर भी हम कुछ बबल्स देख सकते हैं। तो जो एनोड है उस पर भी कुछ बबल्स लगे हुए हैं, दोज आर ऑक्सीजन गैस के बबल्स है वो। अब हम इस गैस को, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना है हमको। तो मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया है, बैटरी को ऑफ कर दिया है, और इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो गया है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरकर उसको इन्वर्ट करेंगे।
जब उसका मुंह जब पानी के अंदर है तब हम उसको रिलीज करेंगे और पानी उसमें इट विल स्टे, इट्स फिल्ड विद वाटर। अभी उसको हम कैथोड के ऊपर रखेंगे और फिर बैटरी को ऑन करेंगे। सो अभी नाउ हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऊपर उठ रहे हैं और फिर दे आर एंटरिंग द टेस्ट ट्यूब, और वहां ऊपर जाके गैस इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे बबल्स के कारण पानी मिल्की, जिससे वाइटिश कलर उसमें आ जाता है। एंड यू कैन सी गैस और पानी का सेपरेशन ऊपर। इस तरह अगर हम 2-3 मिनट हम पकड़ के इसको कलेक्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद हम देख सकते हैं क्लियरली कि ऊपर गैस कलेक्ट होता है, गैस और वाटर का बाउंड्री। इस तरह हम 7-8 या 10 मिनट्स तक हम इसको कलेक्ट करेंगे तो आधा टेस्ट ट्यूब भरकर हम अ, हमको गैस कलेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट आधा टेस्ट ट्यूब भर गया है। सो यू कैन सी गैस और वाटर का बाउंड्री। अब हमको टेस्ट ट्यूब को इसको निकालना है बाहर। तो फर्स्ट वी विल स्विच ऑफ द बैटरी, बैटरी को हम बंद कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप हो जाएगा। ऑक्सीजन, दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन बबल्स भी काफी निकलते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया है। अभी हम इसको इलेक्ट्रोड के ऊपर से धीरे से निकालेंगे और फिर उसको क्लोज कर हम अपसाइड डाउन करेंगे। अभी वो पानी के अंदर ही है इसका माउथ। अब हम कैंडल फ्लेम को पास लाकर हम इसको गैस को, हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। तो हमने देखा कि इसमें पॉप करके साउंड हुआ और फिर गैस बर्न हो गया और फिर थोड़ा सा मिस्ट की तरह धुआं जैसे वो स्टीम था। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रोलिसिस को देखा और फिर हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके हमने उसको टेस्ट किया कि इट इज इनफ्लेमेबल। हाइड्रोजन गैस के लिए कैसे, द मोस्ट कॉमन टेस्ट इज कि वो जलता है। So it burnt with a pop sound and then it formed water. So a little bit of steam. Steam का हमने इस तरह छोटा सा प्लूम देखा था ऊपर। And this process is called downward displacement of water, जिस तरह हमने गैस को कलेक्ट किया। So so this is a chemical effect of electric current. So इलेक्ट्रिक करंट के कारण केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये एक एग्जाम्पल है। और हम बाद में और कई सारे केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होते हैं। दे आर ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट। वी विल स्टडी देम इन केमिस्ट्री वीडियोस। वी स्टॉप नाउ।